नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम लोग आदिकाल जैन साहित्य परंपरा, सिद्ध साहित्य परंपरा का अध्ययन कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग नाथ साहित्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। किसका? नाथ साहित्य परंपरा का अध्ययन करेंगे। यह आप लोगों को हम बता दें कि नाथ साहित्य का जो उदय हुआ था, ठीक है, नाथ साहित्य का जो उदय हुआ था उसके पीछे सिद्ध साहित्य की ही देन है। सिद्ध साहित्य में जो कमियां थी, सिद्ध साहित्य में कमियां क्या क्या थी? नंबर 1 पे ध्यान रखिएगा, उदय के कारण क्या थे? जो सिद्धों का वाम मार्गी, सिद्धों का वाम मार्गी, ठीक है, भोगवाद, भोगवाद आप लोग समझ रहे होंगे, महासुखवाद, बौद्धों के वाममार्गी विचारधारा भोगवाद, महासुखवाद के विरोध में बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के सहजयान शाखा से नाथ साहित्य का उदय हुआ। नाथ साहित्य का उदय हुआ, ठीक है। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो सिद्ध साहित्य के लोग थे, महासुखवाद के माध्यम से पंचकर्म करते थे, जिसमें मांस मदिरा का भी वो सेवन करते थे, नारी भोग भी किया करते थे। उसी नारी भोग और मांस मदिरा के विरुद्ध में नाथ साहित्य, सही मायने में नाथ साहित्य का जन्म महासुखवाद के विरोध में होता है मित्रों। और आप लोगों को बता दें कि इसके जो प्रवर्तक थे, कौन? ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक, ठीक है। कौन प्रवर्तक थे? इनके प्रवर्तक थे, कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ। नाथ के शिष्य गोरखनाथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि गोरखनाथ जो थे, यही जो है कि क्या बोलते हैं, इस नाथ साहित्य का प्रवर्तक है। गोरखनाथ ही सही मायने में नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। और किसके शिष्य हैं? ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं। और यह लोग, ये भी ध्यान रखिएगा, जो इनका समय की अगर चर्चा करें मित्रों, समय, ठीक है, समय की चर्चा करें तो ये 12वीं सदी से 14वीं सदी, 12वीं सदी से 14वीं सदी नाथ साहित्य अपने आप में बड़े जोरों शोर पे था। 12वीं से 14वीं सदी, और उसी समय नाथ साहित्य विकसित पल्लवित हुआ। और अगर स्थान की बात करें मित्रों, स्थान, ठीक है, तो सिद्ध साहित्य का उदय पूर्वी भारत में हुआ था, ठीक है, लेकिन नाथ साहित्य का उदय पश्चिमी भारत में होता है, पश्चिमी भारत में, ठीक है। और पश्चिमी भारत में ही, जिसमें पूर्वांचल के नाम से प्रसिद्ध है, जो गोरखनाथ के नाम से गोरखपुर जो शहर बसा है, वह नाथ साहित्य का मूल केंद्र है, ठीक है। अगर गोरखपुर की हम लोग चर्चा करें तो गोरखपुर ही
नाथ साहित्य का मूल केंद्र है। क्या है? मूल केंद्र है कौन? गोरखपुर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिद्धों का समय था वो 7वीं से लेकर 10वीं 11वीं तक शुरू होता है, लेकिन जो नाथ साहित्य का समय था वो 12वीं से लेकर 14वीं सदी तक था। किधर था मित्रों? ये भी ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम भारत में इनका समय था। ये पश्चिम भारत में जैसे रहा करते थे, ये इधर उधर नहीं रहते थे, पश्चिम भारत में रहते थे। नाथ साहित्य में एक और बड़ी विशेषता क्या है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, नाथ साहित्य में हठयोग परंपरा होती है। हठयोग, ठीक है। हठयोग का मित्रों मतलब क्या है कि इसमें जो दो शब्द हैं हठ योग, तो इसमें ह का अर्थ होता है सूर्य, ह बराबर सूर्य, ठीक है, और जो ठ बराबर होता है वो होता है चंद्रमा। ह बराबर सूर्य और ठ बराबर चंद्रमा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सूर्य आबलिक कर लीजिएगा, सूर्य को ही प्राणवायु का भी यहाँ अर्थ लिया जाता है, प्राणवायु, ठीक है। और इसी प्राणवायु को ईड़ा नाड़ी भी कहा जाता है, ईड़ा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो ईड़ा है, ईड़ा बाद में समझाएंगे अभी, ईड़ा और चंद्रमा का मतलब होता था यहाँ प्राणवायु, और चंद्रमा का मतलब होता था अपान आयु। आबलिक पिंगला, ठीक है। तो हठयोग का मतलब क्या होता था? ह से सूर्य, ठ से चंद्रमा, और एक और अर्थ होता था क्या? प्राण आयु, जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। और ठ माने जो सांस छोड़ते हैं। और एक कैसे छोड़ते हैं? ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों के माध्यम से एक हम सांस लेते हैं और एक हम सांस छोड़ते हैं। तो ईड़ा पीड़ा जो ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां हैं, जिसको हम रोक कर सुषुम्ना मार्ग के माध्यम से प्राण को संचरित करते हैं, उसी को हठयोग कहा जाता है। फिर एक बार सुन ले, हठयोग का मतलब ह से होता है सूर्य, ठ से होता है चंद्रमा, और ह का मतलब है प्राणवायु, जो हवा खींचते हैं, और अपान आयु का मतलब जो हवा छोड़ते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं। जो सांस लेते हैं प्राण आयु है, जो सांस छोड़ते हैं वह क्या बोलते हैं? अपान आयु है। और ये दोनों कार्य कैसे होता है? ईड़ा और पिंगला जो दो नाड़ियां हैं, इन्हीं के माध्यम से हठयोग क्या है? हठयोग सही रूप में क्या है कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोक कर सुषुम्ना मार्ग से प्राण को संचरित करना ही हठयोग है, ठीक है। और हठयोग की परंपरा नाथ साहित्य की देन है, यह मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है। अब उस हठयोग में क्या क्या जरूरी है? हठयोग में आप समझिए कि क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है साष्टांग योग। याद रखिए कौन सा जरूरी है? साष्टांग योग। साष्टांग योग में क्या क्या आता है? साष्टांग योग में पहला आएगा आसन, ठीक है। पहले आप आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, आसन के बाद नंबर आएगा प्राणायाम का, प्राणायाम के बाद आएगा प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद आएगा धारणा, धारणा के बाद नंबर आएगा ध्यान, और उसके बाद समाधि, ठीक है।
साष्टांग योग का ध्यान रखिएगा मित्रों। ये साष्टांग योग के माध्यम से हम हठ योग की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या करना होता है। पहले आप आसन वाला आसन का प्रयोग करते हैं, फिर प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, फिर धारणा के अंतर्गत आते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर समाधि की अवस्था में जाते हैं। जब आप साष्टांग योग की शुरुआत करते हैं मित्रों, यह ध्यान रखिएगा, जब साष्टांग योग की शुरुआत करते हैं तब आपका जो षष्ठ चक्र होता है वह धीरे धीरे जागृत होता है। अब षष्ठ चक्र क्या है, अब इस षष्ठ चक्र क्या है इसके बाद बताएंगे कि षष्ठ चक्र होता है क्या। उसके लिए आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, तब यह तेजी से समझ आएगा। अभी आपने हठ योग देखा, हठ योग किस तरह था, फिर अपने साष्टांग योग देखा। साष्टांग योगों में याद रखिए कि पहले आसन की प्रक्रिया, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। इतने प्रक्रिया होने के बाद हम लोग जो है कि षष्ठ चक्र जागरण करते हैं। अब षष्ठ चक्र जागरण कैसे होता है यह बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, जो एक योगी होता है वह हठ योग साधना के माध्यम से, इस साष्टांग योग के माध्यम से अपने जो कुंडलिनियाँ होती है, जो कबीरदास जी बार बार कुंडलिनियों की चर्चा करते हैं, उसको वह जगाता है। ठीक है, वह कैसे जगाता है यह समझने की जरूरत है। अब जैसे उदाहरण तौर पे यह समझ लीजिए कि कोई बैठा हुआ व्यक्ति आसन पे है। ठीक है, यह उसका जो है कि सर है, यह उसका ललाट है, यह उसका ललाट है। अब यह ललाट के बाद यह उसकी आंखें हैं, ये उसके नाक हैं, ये उसके मुंह हैं। ठीक, और वह समझ लीजिए कि आसन के माध्यम से बैठा है। मैं बस एक प्रतीकात्मक चित्र बना रहा हूं। ठीक है, इसको आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि ये कैसा चित्र बन रहा है। यह समझ लीजिए कि ये जो व्यक्ति है ये आसन लगा के बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति है आसन लगा के बैठा हुआ है। अब आसन लगा के बैठने में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दोनों जो जहाँ से आसन लगाकर बैठता है, समझ लीजिए दोनों जांघों के जो बगल की जो दो नाड़ियाँ होती हैं मित्रों, यही मूलाधार होता है। इसका क्या नाम है? मूलाधार। याद रखिएगा, मूलाधार। ठीक है, इसी मूलाधार के माध्यम से, यह मूलाधार है। ठीक है, मूलाधार के माध्यम से यहाँ दो नाड़ियाँ ऊपर की तरफ बढ़ती है। ध्यान रखिएगा कैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है, यहीं से दो नाड़ियाँ हैं। और इसी नाड़ियाँ का नाम है, एक का नाम है इसमें, ये दोनों नाड़ियाँ क्या होती हैं, एक का नाम है इसमें ईड़ा और दूसरे का नाम है पिंगला। ये दो नाड़ियाँ हैं। ठीक है, मूलाधार से ये नाड़ियाँ क्या होती है, जब योगी साधना शुरू करता है मित्रों, जब योगी साधना शुरू करता है तो अपने ध्यान अवस्था में बैठकर, ध्यान अवस्था के बाद प्राणायाम करके प्रत्याहार करके, धारणा करके, ध्यान लगा के समाधि की अवस्था में धीरे धीरे वो अपने कुंडलनियों को जागृत करता है। तो कुंडलनियाँ कहाँ स्थापित होती है? कुंडलनियाँ इसी मूलाधार में होती हैं। कहाँ होती है कुंडलनियाँ? इसी मूलाधार में कुंडलनियाँ होती हैं। ठीक है, और इनको क्या करता है कि योगी जागृत करता है। तो सबसे पहले मूलाधार में होता है, मूलाधार के बाद एक चक्र पार करते हुए दूसरे चक्र में यह जो है कि क्या बोलते हैं, ये पार करती है। ये साधना की अवस्था हम बता रहे हैं। जब दूसरे चक्कर में पार करती है तो इसी दूसरे चक्कर का नाम है, ठीक है, इस दूसरे चक्कर को कहा जाता है स्वाधिष्ठान।
स्वाधिष्ठान। यह दूसरा चक्र जब योगी अपने व्यवस्था से जब अपने ध्यान एकाग्र के माध्यम से जब ईड़ा पीड़ा पिंगलियों जो नाड़ियाँ होती अपने कुंडलिनियों को जब जागृत करता है तो मूलाधार से वह दूसरे क्रम में स्वाधिष्ठान में वह जैसे प्रवेश करती है। स्वाधिष्ठान के बाद क्या होता है कि थोड़ा और ऊपर ये दोनों इंगला पिंगला जो नाड़ियाँ हैं सुषुम्ना, और बीच में ध्यान रखिएगा ये दोनों तो ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियाँ हो गई, जो बीच का ये रास्ता होता है, बीच का ये जो बीच का धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह जो बीच का बढ़ रहा है मित्रों, यही सुषुम्ना मार्ग है। सुषुम्ना मार्ग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो नाड़ियां हैं ये इंगला ईड़ा और पिंगला हो गई। यह जो बीच का धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले मूलाधार चक्र में यह दोनों नाड़ियों को जगाकर स्वाधिष्ठान चक्र में ले गया। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद एक चक्र और आता है, ठीक है, और यही दोनों ईड़ा पीड़ा जो बीच में सुषुम्ना नाड़ी जो लाल वाला तीर है सुषुम्ना मार्ग का यह प्रतीक है। यह जब तीसरा चक्र पार करती है तो तीसरा चक्र को कहा जाता है मणिपूरक। मणिपूरक, ये जो तीसरा चक्र क्या है, ये तीसरा चक्र मणिपूरक है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह तीसरा चक्र जो है कि मणिपूरक है। अब मणिपूरक जब योगी साधना करता है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जागृत करता है, ये जो सुषुम्ना मार्ग के माध्यम से ये दोनों नाड़ियाँ धीरे धीरे जागृत होकर आगे बढ़ती है, तो पहले मूलाधार में जाती है, फिर स्वाधिष्ठान में जाती है, फिर मणिपूरक में जाती है, और मणिपूरक के बाद जो चौथा ये जो स्थान होता है, ठीक है, ये जो चौथा स्थान होता है इसी का नाम है अनाहत। इसका क्या नाम है? अनाहत। अनाहत, यह ध्यान रखिएगा, यह चौथा जो चक्र होता है अनाहत होता है। उसके बाद अनाहत के बाद जब यह नाड़ियाँ और आगे बढ़ जाती है, जब ये सिर तक आ जाती है जहाँ ललाट होता है, जब इसके बाद जब यह बढ़ती है तो इसी का नाम है आज्ञा चक्र, ठीक है। ये क्या हो गया? पहला क्या है? मूलाधार चक्र है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र है। तीसरा क्या है? मणिपूरक चक्र है। चौथा क्या है? अनाहत चक्र है। और उसके बाद छठा जो ललाट के पास है वह आज्ञा चक्र है, ठीक है। अब इसके बाद जब अंत में जब ये क्या बोलते हैं एकदम बिल्कुल सर के तरफ जब ऊपर आती है, जब ऊपर एकदम बिल्कुल यही इसी को योगी की भाषा में सहस्त्रार कहा गया है। ठीक है, इसी को सहस्त्रार या चक्र विशुद्ध कहा गया है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विशुद्ध चक्र। यही वह अंतिम अवस्था है, ठीक है। तो जो कबीर अपनी जैसे चर्चा करते हैं कि मनिहारिन है, वह कुआं उल्टा लटका हुआ है, नीचे से पानी भरने जाती है, तो कोई और मनिहारिन नहीं है, यही मनिहारिन कौन? ये जो हमारी आत्मा का रूप है। यही आत्मा जब अपने हम क्या बोलते हैं आसन के माध्यम से, साष्टांग योग के माध्यम से जब जगाते हैं नाड़ियों को, तो नाड़ियाँ कौन सी है? दोनों नाड़ियाँ होती है कौन? ईड़ा और पिंगला। और किस मार्ग से जाती है? सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करती है। जो हम अब एक बार जैसे हम सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो जो सांस छोड़ने वाली प्रक्रिया है और जो सांस लेने वाली प्रक्रिया है यही ईड़ा और पिंगला है। और किस मार्ग से छोड़ते हैं? सुषुम्ना नाड़ी से। अब जब ध्यानावस्था में करते हैं तो पहला चक्र क्या आता है? पहला चक्र मित्रों आता है, इसका नाम है मूलाधार। फिर यह नाड़ियाँ दूसरे चक्र में प्रवेश करती है। दूसरा चक्र क्या है? स्वाधिष्ठान। फिर तीसरे चक्र में प्रवेश करती है। तीसरा चक्र क्या है? मणिपूरक। फिर चौथे चक्र में प्रवेश करती है। चौथा चक्र क्या है? अनाहत। फिर पांचवें चक्र में क्या है? आज्ञा चक्र। फिर छठे चक्र में क्या है? जो है कि सहस्त्रार है।
और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, षष्ठ चक्र। षष्ठ चक्र, इसी को हमको लोग क्या कहते हैं, षष्ठ चक्र। और ये षष्ठ चक्र कौन स्थापित करता है, जो हमारे नाथ साहित्य के लोग थे, ये षष्ठ चक्र को स्थापित करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे अपने आत्मा को जगाकर परमात्मा में विलीन करने का प्रयास करते थे, और योग साधना के माध्यम से ये षष्ठों चक्रों को पार करते हुए, और जो कबीर बार बार कहते हैं कि कुआं उल्टा लटका हुआ है, कमल उल्टा लटका हुआ है, मनहारिन पानी भरने जाती है, तो मित्रों यही मनहारिन है जो पानी भरने जाती है ऊपर क्रम से। तो यही षष्ठ चक्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, षष्ठ चक्र का कहते हैं। और यह आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, तब आप लोग सही मायने में निर्गुण साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं जो नाथ साहित्य की और बारीक बातें हैं। नाथ साहित्य में और सबसे बारीक बातें क्या है कि नाथ साहित्य के जितने लोग थे, ठीक है, नाथ साहित्य के जितने लोग थे वह अपने कानों में, ठीक है, स्फटिक का कुंडल पहनते थे। कनफटा योगी, कनफटा योगी, नाथ साहित्य वाले लोगों को क्या कहा जाता था, कनफटा योगी। कनफटा योगी का क्यों कहा जाता था, यह जो है कि स्फटिक एक धातु है, स्फटिक कुंडल, स्फटिक का कुंडल पहनते थे, कुंडल पहनते थे। मित्रों याद रखिएगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ भी, ध्यान रखिएगा, कुंडल पहनते हैं, और उसी परंपरा की देन है। वह स्फटिक का कुंडल होता है, और यह कुंडल बच्चे के कान में छेद कर पहनाया जाता है, और उस बच्चे को रोना नहीं चाहिए, ये भी जैसे उसमें कहा गया है कि आप रो नहीं सकते हैं वह कुंडल पहनते समय, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपकी सहन शक्ति नहीं है, आप जो है कि नाथ साहित्य के शिष्य बनने या नाथ साहित्य का अनुयायी बनने अयोग्य आपको घोषित कर दिया जाएगा। तो एक तरह के उनका, एक तरह का यह जो कनफटा योगी के नाम से प्रसिद्ध थे, वो नाथ साहित्य वाले ही थे, कोई और नहीं थे। यह भक्ति काल की पूर्व पीठिका है, भक्ति काल की पूर्व पीठिका। याद रखिएगा मित्रों कि जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य को भक्ति काल की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नाथ साहित्य में और भी बातें थी जो सिद्ध साहित्य से ली गई थी? तो याद रखिएगा कि ये जो कनफटा योगी थे, भक्ति काल की पूर्व पीठिका थी, षष्ठ चक्र, हठयोग परंपरा, सब इसकी देन है। तो इसी तरह मित्रों जान लीजिए कि जो सिद्ध साहित्य के लोग थे, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई थी। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई थी। उसी तरह नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या जो है, अगर नाथों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो नाथों की संख्या कितना है? 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। लेकिन वहाँ तो सिद्ध क्लियर हैं कि ये फला फला सिद्ध हैं, इनकी ये विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो नाथों की नाम है, जो 9 नाथों के नाम है, अलग अलग विचारधारा के अनुसार अलग अलग हैं। अब जैसे इसमें 3 लोगों की विचारधारा बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पहले नंबर पे जिस व्यक्ति का नाम आता है वह है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, एक इनके विचार है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक दूसरा विचार बड़ा प्रसिद्ध है, इन्हीं के शिष्य है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक तीसरा इन्हीं के परंपरा में है जो बहुत बढ़िया शोध किए थे, राम कुमार वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों कि 3 विद्वान हैं। कौन कौन विद्वान हैं? एक हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे हैं राम कुमार वर्मा। और ये तीनों लोग नाथों का नाम अलग अलग मानते हैं। ठीक है, शुक्ल जी का मत है कि इसमें कौन कौन थे। उसमें नंबर 1 पे जिसका नाम वो लिए हैं नागार्जुन। इनके अनुसार नाथों की संख्या कौन कौन थे? पहले नंबर पे नागार्जुन, दूसरा जड़ भारत, तीसरे का नाम था जलंधर, चौथे का नाम था हरिश्चंद्र, पांचवा सत्यनाथ, जो छठवां था भीमनाथ, उसके बाद सातवां गोरखनाथ, आठवां चरपटनाथ, और 9वां वह थे मलयार्जुन नाथ। मलयार्जुन नाथ, ठीक है। यह जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 9 लोगों का नाम है। कौन? एक नागार्जुन है, याद रखिएगा, एक नागार्जुन है, दूसरे जो है कि जड़ भारत हैं, तीसरे जलंधर हैं जिनके नाम पे पंजाब में जलंधर शहर बसा है, उसके बाद हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपटनाथ हैं और मलयार्जुन नाथ हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और यह गोरक्ष सिद्धांत में भी इन लोगों का नाम मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको लेते हैं? मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ पहले नंबर पे। दूसरे जिसकी वो चर्चा करते हैं मत्स्येंद्र नाथ के बाद गाहड़ी नाथ। गाहड़ी नाथ। तीसरे जिसकी चर्चा करते हैं वह है ज्वालेंद्र नाथ। ज्वालेंद्र नाथ। उसके बाद करडीपा नाथ। करडीपा नाथ। पांचवें पे जिसकी वो चर्चा करते हैं वह है नागनाथ। नागनाथ। छठे पे जिसका वो चर्चा करते हैं वो है रेवानाथ। रेवानाथ। सतह पे हैं चरपटनाथ। चरपटनाथ। आठवें पे हैं भृतृनाथ। भरितृनाथ। और 9वें पे हैं गोपीचंद्र नाथ। यह किसका मत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। हजारी प्रसाद में किसको किसको महत्व देते हैं? हजारी प्रसाद महत्व देते हैं मत्स्येंद्र नाथ।
जो गोरखनाथ के गुरु थे। हजारी प्रसाद महत्व देते हैं गाहड़ी नाथ को, गाहड़ी नाथ। फिर उसके बाद ज्वालेंद्र नाथ, एक ज्वालेंद्र नाथ थे। फिर उसके बाद करडीपा नाथ, करडीपा नाथ थे। नागनाथ, नागनाथ की चर्चा करते हैं। रेवानाथ की चर्चा करते हैं। चरपटनाथ की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, चरपटनाथ की चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। उसके बाद भतृतनाथ का चर्चा करते हैं, गोपीचंद्र नाथ का चर्चा करते हैं। 9 नाथों की ये चर्चा करते हैं। उसके बाद राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं, सबसे पहले आदिनाथ की चर्चा करते हैं। आदिनाथ, ठीक है। सबसे पहले आदिनाथ का चर्चा इसलिए करते हैं कि यह माना जाता है कि गोरखनाथ की परंपरा में सही मामले में पहले आदिनाथ थे, वही शिव के अवतार थे और वही जो है कि क्या बोलते हैं इस परंपरा का उदय किया। फिर दूसरे नंबर पे हैं मत्स्येंद्र नाथ। तीसरे नंबर पे हैं पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्र नाथ, फिर गोरखनाथ। गोरखनाथ के बाद चौथा है गाहड़ी नाथ। ठीक है। उसके बाद पांचवा है इसमें चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, सातवां जिनका नाम लेते हैं वह ज्वालेंद्र नाथ, आठवां जिनकी चर्चा करते हैं वह है भतृतनाथ, और नौवां जिनकी चर्चा करते हैं वो है गोपीचंद्र नाथ। अब थोड़ा मित्रों ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत्स्येंद्र नाथ को माना है, लेकिन राम कुमार वर्मा उनसे आगे बढ़ गए हैं। यह कहते हैं सबसे पहले आदिनाथ का हम लोग मानेंगे कि आदिनाथ थे। आदिनाथ का क्या बोलते हैं, आदिनाथ के क्रम के बाद यह दूसरे नंबर मानते हैं मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ को ये भी महत्व दिए हैं। उसके बाद मत्स्येंद्र के नाथ के जो शिष्य थे गुरु गोरखनाथ, फिर इनकी चर्चा करते हैं। गुरु गोरखनाथ के बाद गाहड़ी नाथ का चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, गाहड़ी नाथ इसमें भी है, गाहड़ी नाथ इसमें भी है, गोरखनाथ इसमें भी है, लेकिन गोरखनाथ इसमें नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गोरखनाथ इसमें है, रामचंद्र शुक्ल में है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी में गोरखनाथ की कहीं नहीं चर्चा की गई है। फिर गोरखनाथ की चर्चा राम कुमार वर्मा करते हैं। चरपटनाथ इसमें है, तो चरपटनाथ इसमें है। ये क्या बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल में भी चरपटनाथ का नाम है। ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी चरपटनाथ का नाम है। चरपटनाथ एक ऐसे नाथ हैं जो तीनों में जैसे क्या बोलते हैं आते हैं। चरपटनाथ उसमें भी है, चरपटनाथ इसमें भी है, चरपटनाथ उसमें भी है। अब इसमें चौरंगी नाथ हैं, ठीक है। इसमें ज्वालेंद्र नाथ हैं, याद रखिएगा ज्वालेंद्र नाथ यहाँ भी है। राम कुमार वर्मा में भी ज्वालेंद्र नाथ का चर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद भतृतनाथ इसमें है, गोपीचंद्र नाथ इसमें है, इसमें गोपीचंद्र नाथ है। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गोपीचंद्र की जो कथा है वो बड़ा नाथ साहित्य में बाद में प्रसिद्ध हुई थी। तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि गोपीचंदा की जो कहानी है वो वास्तव में सही होगी, इसमें कोई मतलब शक नहीं है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए तो बड़ा तेज़ी से कवर कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, राम कुमार वर्मा ने किसको माना है, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। अब नाथों की संख्या की अगर हम लोग चर्चा खत्म कर देते हैं तो एक बात और इसमें बच जाती है कि नाथ साहित्य में और कौन कौन बातें थी जो बिल्कुल, ठीक है, सिद्ध साहित्य से अलग था, सिद्ध साहित्य के विरोध में था, सिद्ध साहित्य के क्या बोलते हैं, सिद्ध साहित्य को नीचा दिखाने के लिए था, या सिद्ध साहित्य के कमियों को पूरा करने के लिए नाथ साहित्य में कौन ऐसी बातें थी जो सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य में दोनों थी। एक बात जान लीजिए कि सिद्ध साहित्य में गुरु महिमा थी, यहाँ भी गुरु महिमा है, ठीक है। गुरु महिमा की चर्चा करें तो गुरु महिमा यहाँ भी है, गुरु महिमा वहाँ भी है, ठीक है। नाथ साहित्य की विशेषता के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। गुरु महिमा वहां भी है, गुरु महिमा यहां भी है। नंबर 2 पे लिख सकते हैं हठ योग परंपरा। हठ योग की चर्चा आप लोगों से हम किए ही हैं। तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं षष्ठ चक्र। षष्ठ चक्र, षष्ठ चक्रों का नाम क्या क्या है याद रखिएगा। उसके बाद क्या है चौथे नंबर पे षष्टांग योग। षष्टांग योग की भी चर्चा नाथ साहित्य में होती है। 5वें नंबर पे क्या है षष्टांग योग के बाद कनफटा। कनफटा भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, कनफटा योगी इनको कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है नारी निंदा। नारी निंदा की शुरुआत सही मायने में गोरखनाथ साहित्य या नाथ साहित्य की देन है। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सिद्ध साहित्य में भी थी और नाथ साहित्य में थी, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा आबलिक वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध। यह जो लोग थे जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के, ये भी बहुत बड़े विरोधी थे। उसके बाद 8वां आप लिख सकते हैं उलटवासियों का प्रयोग। उलटवासियों का प्रयोग, ध्यान रखिएगा मित्रों, जो कबीर में उलटवासियां मिलती हैं, जो कबीर में उलटवासियां मिलती हैं वो सही मायने में इसी की देन है, किसी और की देन नहीं है। उसके बाद जन भाषा का परिष्कार, जन भाषा का परिष्कार, यह जैसे कम से कम इतनी बातें हम लोगों को नाथ साहित्य के विशेषता के अंतर्गत जानना चाहिए कि नाथ साहित्य के विशेषता के अंदर क्या क्या है। गुरु महिमा की चर्चा इसमें होती है, हठ योग की चर्चा होती है, षष्ठ चक्र की चर्चा होती है, षष्टांग योग की चर्चा होती है, कनफटा योगी इसी में आते हैं, नारी निंदा भी इसी का देन है, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का विरोध इसका सबसे बड़ा देन है, उलटवासियों का जो प्रयोग हुआ है यह जो भक्ति काल में निर्गुण धारा पे प्रभाव पड़ा है, सही मायने में यही नाथ साहित्य की देन है। जन परिष्कार भाषा की, ये जन भाषा का प्रयोग करते थे मित्रों। इस तरह आज नाथ साहित्य की संक्षिप्त जानकारी और नाथ साहित्य की विशेषता का हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि नाथ साहित्य में कौन कवि हैं, उनकी कवियों की क्या विशेषता रही है, वह कवि आखिर में चाहते क्या थे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छी से तैयारी करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।